छत्तीसगढ़ जसपुर के माटी पुत्र शहीद संजय लकड़ा का पुश्तौनी घर यही है। हमने जब शहीद संजय लकड़ा का घर ग्रामीणों से पूछा तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि संजय लकड़ा का घर यही है, लेकिन वास्तव में शहीद संजय लकड़ा का पुश्तौनी घर यही है। वर्तमान में उसकी पत्नी और 2 बच्चे जसपुर के कदमटोली में रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब गांव आते थे तो शहीद संजय लकड़ा और उनकी फैमिली यहीं रहते थे। ग्रामीणों ने और उनकी करीबियों ने बताया कि शहीद संजय लकड़ा का यही नया मकान बनाने का प्लान था। हम भी शहीद संजय लकड़ा का घर को देखकर काफ़ी भावुक हुए। ग्रामीण और उनके नज़दीकियों ने बताया कि काफ़ी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। जब भी छुट्टी में आते थे सबसे मिलते जुलते रहते थे। तो गाइज़, इस वक्त हूँ मैं संजय लकड़ा शहीद के घर के पास। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पीछे जो दिख रहा है वही शहीद संजय लकड़ा का घर है। आप देख सकते हैं ये वाला है और नीचे भी एक घर है ये वाला। ये जो है संजय लकड़ा का घर। अभी सारे लोग शहीद संजय लकड़ा के अंतिम विदाई में गए हैं, अंतिम यात्रा में गए हैं। अभी घर में कोई नहीं है। ये संजय लकड़ा का घर है। आप देख सकते हैं जो अभी शहीद हो गए हैं। ये वाला घर है और एक ये वाला घर है। इसके घर का अंदर का कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँगा मैं। इस टाइप से है संजय लकड़ा का घर, मतलब घर है। संजय लकड़ा तो शहीद हो गए हैं अभी। यहीं पे नया घर बनाने का प्लान था संजय लकड़ा का, ऐसा कह रहे हैं लोग। ये तो घर पुराना है। इस टाइप से है शहीद संजय लकड़ा का घर। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं रोहित खलखो जो कि अभी शहीद हो गए हैं। संजय लकड़ा जी उनको करीब से जानते थे, उनसे जानेंगे कि इस टाइप से थे संजय लकड़ा जी। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, ये सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं जसपुर ब्लॉक के। तो रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो संजय लकड़ा के बारे में बताएंगे किस टाइप से थे, करीब से जानते हैं आप उनको? जी सर, मैं संजय लकड़ा को जानता था करीब से और उनका स्कूली जीवन से जानते थे हम लोग। उन्होंने प्राथमिक मिडिल की पढ़ाई अपने पुरतेंगा में ही किए और उसके बाद में ये हाई स्कूल के लिए प्रताप आया करते थे। वो भी प्रताप घोलेंगे ना? प्रताप घोलेंग में, जो कि साइकिल से आते थे। वे एक किसान के बेटे थे और बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई की और 19 साल की ईस्वी में 19 साल के एज में उनका नौकरी लगा सीएफ में और उन्होंने पूरा देश की सेवा में उन्हें निवृत्त हुए और सेवा देते रहे। एक गरीब किसान का बेटा आज हमारे बीच में नहीं है और वे हमारे देश की संघर्ष और लड़ाई में और हमारे सेवा के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। हमें बहुत दुख की बात है और एक छोटा सा किसान का बेटा आज हमारे देश के लिए इतने बड़े महान कार्य के काम किए हैं और इनका स्मरणीय और इनके बातों को और इनके कार्यों को हम लोग हमेशा जीवन भर सहारेंगे और हमेशा इनके नाम अमर रहे। और हम लोग पूरा पुरतेंगा क्षेत्र के और बामनपुरा क्षेत्र के लोग, पूर्वी क्षेत्र के लोग और पूरे जसपुर के लोग यही चाहते हैं कि आज हमारा गरीब किसान का लड़का सेना में भर्ती होकर आज हमारे देश के लिए और हमारे राज्य के लिए और हमारे पूरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और इनके नाम से आज शहीद हुए हैं अपने ड्यूटी समय में। तो हम इनके नाम से एक स्मारक बने और ये जो पुरतेंगा बामनपुरा चौक में, झोलंगा चौक में इनका एक स्मारक चौक उनके नाम पे रहे, उनके नाम पे ये चौक बने जो प्रस्ताव देना है अपने को, शहीद संजय लकड़ा के नाम से बनना चाहिए। हम लोग का
बहुत बड़ा मांग रहेगा और बहुत स्मरणीय रहेगा। जी, इस संजय लकड़ा जी का घर हम लोग गए थे कल, घर बनाने का प्लान था क्या कि जसपुर में आते थे तो कहाँ पे रहते थे वो? जी गाँव में सर, रहते वे थे? गांव में ही रहते थे और कभी कभी उनका ससुराल झुलगा में ही था, तो वे झुलगा में ही रह जाते थे, वहीं जो भी छुट्टी बिताते थे और कुछ कार्यक्रम वगैरह में या तो अपने घर भी जाते थे। और बच्चों के परिवेश पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी माता उन्हें घुलेंग में रूम रेंट लेके रहते थे और ये अभी फ़िलहाल जसपुर में रहकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जसपुर में रहते हैं। और उनका घर बनाने का प्लान था लगता है, वो ग्रामीण वाले से मिले हम लोग तो वो खाली जगह को दिखाए थे, तो लोग वो बोल रहे थे कि यहीं पे प्लान था उनका घर बनाने का नया, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था पुराना घर तो। जी सर, उनका अभी घर बनाने का प्लान था। परिस्थिति उनका नाजुक ही था, गरीब परिवार से थे, तो घर बनाना तो उनका अभी कुछ प्लान ही था। जो दिसंबर में आए हुए थे और कुछ अपनी मिसेज से चर्चा किए थे और अभी उनका आगे आगामी घर बनाने का प्लान था। जी, उनके घर में कौन कौन है अभी फ़िलहाल? जी, उनके घर में एक बड़े भाई हैं और ये छोटे बड़े भाई जॉब करते हैं कि किसान करते हैं? किसान हैं। ये छोटे भाई थे जो अभी सीएफ में काम करते थे, सीएफ में नौकरी करते थे और इनके फैमिली में 2 बच्चे हैं अपनी पत्नी के साथ। साथ में ये लोग 4 परिवार के रूप में अपना जीवन यापन करते थे और ये बहुत ही गरीब थे और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, अच्छा व्यक्ति थे। अच्छा, आप उनसे लास्ट टाइम कब मिले थे आप? दिसंबर में छुट्टी आए थे तो हमने इनसे मिला था। जी, जी। तो रोहित जी धन्यवाद, आपने संजय लकड़ा के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है। और कुछ बोलना था क्या आपको? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में तो मैं आप हमारे साथ और हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनकी अनंत शांति के लिए हमेशा पूरे सर समाज और पूरे देश इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि इनकी आत्मा अनंत शांति मिले और वे अच्छे रहें। हम सब मिल के कम से कम उनका नाम से एक चौक रखते हैं, वहाँ पे जो चौक है उनके नाम पे कम से कम करते हैं सब मिल के। जी सर, ये तो बहुत तो ही ज़रूरी है सर, और ये उनके नाम से एक स्मारक बनना ही चाहिए, कहे कि इन्होंने अपने ड्यूटी समय में ही अपने जान की आहुति दिए हैं और बहुत ही दुखद बात है। इनके नाम से, संजय लकड़ा के नाम से एक स्मारक होना ही चाहिए। कलेक्टर के पास जाएंगे सब मिल के? जी सर, जाएंगे, हम लोग के पूरा क्षेत्र के लोग इनके लिए तैयार हैं सर। जी, धन्यवाद रोहित खलखोज। अंतिम यात्रा के संबंध में जी सर, आज बहुत दुख की बात है कि आज हमारे बीच के भाई संजय लकड़ा जी का देहांत हो गया और उनके अंतिम संस्कार में आए हुए थे। आज ईश्वर से भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को अनंत शांति दे और इनके बाल बच्चे भी स्वस्थ और अच्छा रहे। और इनके अंतिम संस्कार में हमें बहुत दुख की घड़ी में अंतिम यात्रा तक इनके साथ रहे। बहुत